हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मेघा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का नया चैप्टर थर्ड, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, डेट इज उसे नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में हम सीखेंगे नेचुरल नंबर। पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। होल नंबर, इंटीजर्स, ये टॉपिक क्या है, बेसिक है। ठीक है, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट, नंबर सिस्टम को आसानी से समझने को वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे डेली लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप नंबर्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, रियल लाइफ में आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। काउंटिंग मनी, जब आप पैसे काउंट कर रहे हो, पैसे गिन रहे हो, ठीक है, वहाँ नंबर्स का यूज़ करते हो। मार्क्स, अपने मार्क्स बताने के लिए। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है, मोबाइल नंबर, बहुत सारी चीज़ है। मोबाइल नंबर, डिस्टेंस, ठीक है, इन डिफरेंट रियल लाइफ में नंबर्स का यूज़ करते हो। क्लियर है। नंबर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ये आप पढ़ते आए हो, स्टार्टिंग में भी आपने पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर्स, सिंपल काउंटिंग ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग ऑफ नंबर्स को आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर्स। क्लियर। जैसे एग्जांपल है सिंपल 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है आपके पास सारे नेचुरल नंबर्स है। तो इसका सिंबल क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स का सिंबल क्या होता है हमारे पास, n होता है। तो हम इसको सेट के फॉर्म में n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश। ये हमारे सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। अब नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स कुछ नहीं है, बस नेचुरल नंबर में आप क्या ऐड कर दो, नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। नेचुरल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो जाता है, ज़ीरो, उसे हम कहते हैं होल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। क्लियर, दैट इज 0 1 2 3 4 डैश डैश। तो होल नंबर में क्या इंक्लूड हो गया, ज़ीरो इंक्लूड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड आता है इंटीजर। थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, इफ वी ऐड नेगेटिव नंबर्स, अभी तक हमने सारे पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, अब इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, देन इट इज इंटीजर्स। वो क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। इसका सिंबल होता है Z। अब जैसे यहाँ कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। भाई 0 1 से 2 3 तक तो ये होल नेचुरल नंबर थे, फिर 0 इंक्लूड कर दिया तो ये होल नंबर बन गए। अब इसके अंदर मैंने नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, सारे नेगेटिव नंबर्स इधर की साइड। ठीक है, नंबर लाइन आपने पढ़ी भी होगी पुराने क्लासेस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। क्लियर। अब जैसे इंटीजर्स का रियल लाइफ एग्जांपल आप देखोगे, जब हम टेम्परेचर कह रहे हैं, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि दिल्ली का टेम्परेचर मेरे पास, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो है मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस, और वहीं मैं शिमला का जो टेम्परेचर हो आपसे बोलती हूँ कि वो क्या है, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमने वहाँ नेगेटिव टर्म यूज़ करी। ठीक है, तो यहाँ इंटीजर्स यूज़ हुआ। क्लियर है, रियल लाइफ से समझ में आया। वहाँ दिल्ली का तो हम पॉजिटिव टेम्परेचर बता रहे हैं, पर शिमला में ठंड होती है तो नेगेटिव की तरफ टेम्परेचर जाता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है, फोर्थ आता है, जो आपके इसमें है रैशनल नंबर्स, जिसके बारे में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फाइंड करेंगे रैशनल नंबर्स। तो दोज नंबर्स कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जो किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि P/Q।
और Q ध्यान रखना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रेशनल नंबर्स। क्लियर है। और P और Q क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स, वो हम इंटीजर्स में से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास 1/2 -3/5, ठीक है ना। तो ऊपर और P/Q हम कुछ भी लिख सकते हैं इंटीजर्स, बट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 7 को भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7/1। भाई नीचे कुछ 1 लगा लो तो कोई मतलब नहीं होता ना। तो 7/1 भी, ये भी क्या हो गए हमारे, फ्रैक्शन हो गए। क्लियर है चीज, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। कैसे करोगे, नाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखो ये आपके पास नंबर लाइन होती है, हमारे पास बीच में 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। इस साइड सारे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल कहती हूँ कि भाई मुझे 1/2 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, आपको पता है। अब भाई 0.5 है तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से शुरू हो के 1, आपने यहाँ 0 डाला, यहाँ पे 1, तो 0.5 मतलब 1/2। 2 का मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और 1 का मतलब हम 1 टाइम जाएंगे, तो ये 1/2। क्लियर है, ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, 1/2। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ इस चीज का मैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट 3/4। अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो ये लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में ही। किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में। इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगी। देखो यहाँ 0 है, ठीक है। 0 के बाद आप क्या लिखोगे, 1/4, नीचे 4 है तो 4 लगाएंगे, 2/4, 3/4, 4/4। तो ये 4/4 क्या बन गया आपके पास, 1। तो 0 से 1 के बीच में आया हमारे पास 3/4। 4 का मतलब 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3, 4 इक्वल पार्ट हो गए। 3 का मतलब 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या हो गए, ये पढ़ रहे हैं बस, 3/4। क्लियर है, ये चीज समझ में आए कैसे प्रेजेंट करते हैं 3/4, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल सबसे ये है कि डिनोमिनेटर क्या बताता है आपके पास, जो डिनोमिनेटर बताता है वो कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड होंगे। जैसे मैंने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करे, और 3 जो न्यूमरेटर आपको बताता है कि कितने पार्ट आपको मूव करना है, जैसे 1 2 3 पार्ट आपको मूव करना है। समझ में आए 3/4। अब कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी 2 रेशनल नंबर को, ऐड एनी 2 रेशनल नंबर, अगर हम किन्हीं 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड एनी 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है, तो वो जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल लिख के चलती हूँ मैं आपके पास, 1/3 + 1/4, ये भी रेशनल और ये भी रेशनल। मैंने ऐड करा, मेरे पास आया 13/21, ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्लियर है, तो हम किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें रेशनल मिलेगा। सेकंड, इसी तरह हम किसी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट एनी 2 रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट एनी 2 रेशनल नंबर, वी गेट रेशनल नंबर, वो भी क्या होगा हमारे पास, रेशनल नंबर। फिर से एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 1/3 माइनस का 2/7, आप इसको माइनस करोगे 1/21, तो ये अगेन हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे थर्ड है हमारे पास, मल्टीप्लाई एनी 2 रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई एनी 2 रेशनल नंबर, वी गेट रेशनल नंबर, वी गेट, हमें भी वो भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। फिर से एग्जांपल के साथ आप समझो, 1/3 × 2/7 इज 2/21, अगेन दिस इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, मतलब हम किसी भी सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड कर, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, और डिवाइड में भी केस है कि ए और बी कोई 2 रेशनल नंबर्स हैं। अगर आपके पास ए और बी कोई 2 रेशनल नंबर्स है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, बट एक कंडीशन होनी चाहिए, बी नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो आल्सो इज अ रेशनल नंबर, वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाती हूँ, 1/3 / 2/7,
तो इसको कैसे करते हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करते हैं। तो हमारे पास कितना है 7/6, जो कि क्या है हमारे पास रेशनल नंबर। क्लियर ये चीज समझ में आई। 4 प्रॉपर्टी की ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को तो हमें हमेशा रेशनल नंबर से ही मिलेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। अब आपको वर्ड सुन के ही अजीब लग रहा होगा, ये डेंसिटी क्या है। कुछ नहीं है, डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ 2 रेशनल नंबर के बीच हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 2 रेशनल नंबर के बीच हमेशा रेशनल नंबर होगा। इफ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, कोई 2 अलग रेशनल नंबर है, 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स सच डेट, एक कंडीशन है कि हमारे पास ए जो होगा वो बी से छोटा होगा, देन a plus b by 2 is a rational number. a plus b by 2 is a rational number between a and b. ठीक है, तो a और b के बीच में एक रेशनल नंबर होगा a plus b by 2। जैसे मैं एग्जांपल आपको निकाल के बताती हूँ कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो ये a हो गया आपके पास और ये क्या हो गया b हो गया हमारे पास। तो जब रेशनल नंबर निकालोगे अपना फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी बाई 2, दैट इज 1 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम समझते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो अगेन आप अपना फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी बाई 2। a क्या है हमारे पास 2/3 प्लस 3/4 अपॉन में 2। सिंप्लीफाई करो, ऊपर एलसीएम लोगे 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 8 9 अपॉन में ये 2 नीचे था, ये हो गया 17/12 अपॉन में 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई भी बता रही हूँ मैं आपको साथ साथ, तो ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड में है 1/2। तो आपके पास आंसर कितना है 17/24। तो ये 2 और 3 के बीच में एक और रेशनल नंबर हमें मिल गया 17/24। आगे हम इसको और इसी तरीके से बताएंगे। ठीक है, बट एक और बात सुनो, बिटवीन 2 रेशनल नंबर, बिटवीन 2 रेशनल नंबर देयर आर मैनी इंटीजर्स। अभी तो मैं आपसे कह रही थी कि एक ही होते हैं, बट देयर आर मैनी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स। बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं भाई, एक ही नहीं होता है। एग्जांपल जैसे मैं आपसे 1 और 2 के बीच में कह रही हूँ, तो मैं 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, ठीक है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं इनके बीच में। तो इसको भी मैं आपको डीपली कराऊंगी कैसे हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पहले इनके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इनको निकालने के। एमएल अग्रवाल के मैं एग्जांपल्स पिकअप करती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। आप ठीक है, इसको ज़रूर देखना और उसमें सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी कैसे हम इनको फाइंड आउट करते हैं बहुत इजी वे से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।